गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? आई होप आप स्वस्थ होंगे। आज फिर से उसी कड़ी को जोड़ते हुए स्ट्रेचिंग में ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम आप पीछे की साइड में लेट जाइए, कमर के बल लेट जाइए, दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर रखते हुए बिल्कुल टाइट। अब राइट लेग को उठाकर और लेफ्ट हैंड को टच करना है। इसमें ध्यान रहे आपके हाथ, आपकी बॉडी वहीं की वहीं रहे यथा स्थिति में। सिर्फ आपका राइट पैर उठकर लेफ्ट हैंड को टच करेगा। ये कम से कम 5 से 7 सेकंड तक रोक के रखें इसी अवस्था में। रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को राइट हैंड के ऊपर टच करें। इससे बेटा कमर संबंधी प्रॉब्लम है, कमर संबंधी जो विकार हैं वो दूर होंगे। ये बहुत बेनिफिट वाली एक्सरसाइज है। रिलैक्स। एक बार फिर से ट्राई करें। रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड फिर से रिपीट करें। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज इसमें 2 बार रिपीट करना है। इसको हर एक में 10 से 15 सेकंड तक अपने पैर को हाथ से टच करके रखें। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हलासन। इसमें आप अपने दोनों पैरों को उठाते हुए और पीछे की साइड में जमीन पर टिका दें। घुटने बिल्कुल टाइट हो। इसमें घुटने बिल्कुल टाइट होने चाहिए। हाथ जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इसी अवस्था में आपको 10 से 15 सेकंड तक इसी अवस्था में रहना है। इससे आपका कमर संबंधी विकार, आपके रक्त संचार, ये सब सुचारू रूप से रहेगा। आपको बेनिफिट मिलेंगे, रिलैक्स भी होते हैं इससे। पहले वाली अवस्था में आ जाएं। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को सामने रखें। 5 से 7 सेकंड का रिलैक्स लें। उसके बाद फिर से दोहराते हुए इसी एक्सरसाइज को अगेन रेडी अप। फिर उसी अवस्था को 10 से 15 सेकंड तक बनाए रखें। कोशिश रहे आपके शरीर में कोई हरकत ना हो, इसी अवस्था को बनाए रखें। दोनों घुटने टाइट, पीछे की साइड में टिके हुए, हाथ जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधे। अब धीरे धीरे पुनः उसी अवस्था में आ जाएं। रिलैक्स। इसके बाद आप फिर से 5 या 7 सेकंड का रिलैक्स लें। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें आप अपने हाथों को कमर के ऊपर रखें और दोनों पैरों को जितना उसके ऊपर आसमान की तरफ उठाएं। ध्यान रहे अपने शरीर का भार अपने दोनों कंधों के ऊपर लेके जाएं। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए ऊपर की साइड में। कोशिश करें आपको ऐसा महसूस हो कि आप अपने पैरों से आसमान को छूना चाहते हैं, अपने पैर आसमान में तारों पर रखना चाहते हैं। अपने कंधों के ऊपर पूरी बॉडी का भार होना चाहिए। इसी अवस्था में आप 10 से 15 सेकंड तक रहें। इसी में आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे 2 बार आपको रूटीन में ये एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ साथ आप इसी में साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे चलो बेटा साइकिलिंग करो, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इससे आपके पैरों की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, कंधे की मसल्स हैं मजबूत होंगी, चेस्ट संबंधी विकार दूर होंगे, गर्दन संबंधी विकार दूर होंगे। ये आप जब तक कर सकते हैं जब तक आपको थकान महसूस ना हो। 1 या 2 मिनट तक कंटिन्यू आप साइकिलिंग कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 2 बार करें, 1 बार रिपीट अवश्य करें। रिलैक्स। इसके बाद हम आपको पुशअप और पुलअप के बारे में बताते हैं, सिटअप के बारे में बताते हैं। आप पुशअप के लिए सबसे पहले आप अपने स्थान पर यथास्थिति बैठ जाएं। दोनों हाथों को एक उचित दूरी बनाकर सामने की ओर टिकाएं। खड़ा हो जाओ।
दोनों पैरों को पीछे की ओर फैलाएं। इसमें ध्यान रहे कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों हाथ बिल्कुल अपने शरीर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए, जितने आपकी चेस्ट है, जितने आपके शरीर की चौड़ाई है, उतने ही हाथों को खोल के रखें। स्टार्ट। इसमें आपका शरीर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये आप अपने उम्र के हिसाब से, छोटे बच्चे 1, 2, 4, और मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में डालें। रिलैक्स बेटा, ये भी आपको 2 या 3 सेट करने हैं। इसके बाद सिटअप। आप पहले कमर के बल लेट जाएं। सिटअप बेटा कम से कम 10 से 15 प्रकार की होती हैं। मैं आपको एक एक प्रकार बिल्कुल थोड़े थोड़े समय में बता रहा हूँ। सबसे पहले दोनों घुटनों को फोल्ड कर लें, दोनों हाथ गर्दन के ऊपर लगाएं। स्टार्ट। और आपको उठना है। आप ध्यान रहें, आपके पैर हिलने नहीं चाहिए। रिलैक्स। या तो आप इस साइड से कर सकते हैं, दूसरा आप अपने पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथ गर्दन पे लगाएं, और फिर मान लो उस पोजीशन में आप सिटअप नहीं लगा सकते तो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। रिलैक्स। तीसरा, आप दोनों हाथ खुले रखें और दोनों हाथों से पंजों को टच करते हुए और फिर सिटअप स्टार्ट करें। चलो पीछे हाथ पीछे लेके जाओ, हाथ लेके जाओ। रिलैक्स। इसके बाद आप अपने पैरों से भी सिटअप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग करो बेटा, इससे भी आपकी जो पेट संबंधी विकार हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, पेट में कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर आप रूटीन में ये एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रिलैक्स। नेक्स्ट है, आप अपने दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर टच करें और दोनों को 45 डिग्री के ऊपर पैरों को आगे की ओर फेंकें। यह भी सिटअप का ही अप्रूव है। रिलैक्स। ये मैंने आपको बेसिक 4-5 सिटअप के एक्सरसाइज के प्रारूप दिखाए हैं। इसी के साथ साथ आप जैसे थक जाते हैं, आपको लगे कि हमें थकावट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपने देखा हो पिछले 5 दिन से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6ठे दिन की एक्सरसाइज है, तो आपके पास एक एक्सरसाइज का समूह बन गया है। कम से कम आप आधा 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे तब ये कंप्लीट होंगी। उसके बाद थकावट होना लाजमी है। तो थकावट दूर करने के लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ अभी। अगर वो तीनों एक्सरसाइज करते हैं तो जैसा आप सुबह उठने पर महसूस करते हैं सेम वैसा ही महसूस करेंगे। ओके, तो सर्वप्रथम आप फ्रंट रूल लगाने हैं आपको। बेटा आप खड़े हो जाओ, आप दोनों उस साइड से। तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 फ्रंट रूल लगाने हैं। फ्रंट रूल क्या होते हैं मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम अपने हाथों के बल अपने शरीर को घुमा के और गिराते हैं, जैसे देसी भाषा में इसको बोलते हैं पलटी लगाना। ठीक है, चलो करो स्टार्ट। ये बेटा वापिस एक ही बात, ये घर पे भी कर सकते हैं, एक ही स्थान पे आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे वो बच्चे ना करें जिसके पेरेंट्स साथ ना हो। ये आप कोशिश करें अपने बेड के ऊपर करने की। गद्दे होते हैं, चारपाई होती है, उसी के ऊपर, ताकि चोट ना लग पाए आपको। कुछ नरम चीज होनी चाहिए नीचे, कभी ये फर्श पे ना दोहराएं, ध्यान रहे, और पेरेंट्स की उपस्थिति में करें। ये इतनी डेंजरस नहीं है खैर, लेकिन इसमें छोटे बच्चे हैं, उनको चोट लग सकती है अगर वो सावधानी ना बरतें। रिलैक्स। उसके बाद आपको शवासन की प्रक्रिया करनी है। अपने स्थान पर लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी रखें, दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें, उल्टे रखें हाथों, आंखें बंद हों, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, बिल्कुल रिलैक्स। आपको किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करनी, माइंड में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपको प्रकृति की आवाज़ सुननी है। आपके घर में आसपास जैसे पक्षी सुबह चहचहाते हैं, शाम के टाइम चहचहाते हैं, आपको उनकी आवाज़ सुननी है, आपको रिलैक्स करना है। कंटिन्यू आपको 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहना है, किसी प्रकार से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपके पैर में या कहीं पे कोई हरकत होती है तो फिर ये एक्सरसाइज व्यर्थ हो जाएगी।
तो शरीर में कहीं भी कोई हरकत ना करें, आंखें बंद कर रहे हैं और आप अपने प्रकृति की आवाज़ को महसूस करें। 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी का प्रारूप हमने बनाया है। उल्टा लेटते, अपने पेट के बल लेते, दोनों हाथों को आगे की साइड में आ जाओगे। दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सर के ऊपर, सर के नीचे, दोनों हाथों को इसी पोजीशन में फोल्ड करके अपने सर के नीचे लगाना है। अपना फोरहेड, जो आपका ललाट है, माथा है, वो आप अपने हाथों के ऊपर रखें। आंखें बंद होंगी, सेम उसी पोजीशन में रिलैक्स होके लेटेंगे। आपको शरीर में कोई हरकत नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज भी आप 2 मिनट तक दोहराएंगे। मैं 101% आपको कह सकता हूँ, आप जितना भी हार्ड वर्क किया है आपने, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे ओनली 5 मिनट में। 1 मिनट फ्रंट रोल, 2 मिनट सीधा लेटकर शवासन और 2 मिनट उल्टा लेट पेट के ऊपर। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। सारी थकावट आपकी दूर चली जाएगी। आपने कितना भी हार्ड वर्क किया हो, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस एक्सरसाइज पसंद आई होंगी और आपने अपने जीवन में इन्हें उतार लिया होगा। मैं आशा करता हूँ आप अपने सभी परिवार वालों के साथ, अपने पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे और इन एक्सरसाइज को अपने जीवन में डालेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। मैं कामना करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें और आप हर प्रकार की महामारी से बचे रहें। आपकी शारीरिक इम्यूनिटी, अपने शारीरिक क्षमता इतनी बढ़े कि आपको कोई बीमारी छू भी ना पाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। CLPS की तरफ से आपको सभी को थैंक यू।